हेलो दोस्तों, शर्मा जी के ब्लॉग में स्वागत है। समय अभी हो रहा है लगभग शाम के 7:30 बजे। सोचा कि आप लोगों से आज बात की जाए, जाना जाए कि क्या चल रहा है आप लोगों का, क्योंकि ज़्यादातर इस चैनल पर जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो मध्य प्रदेश के युवा हैं जो किसी न किसी भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, जॉब का इंतज़ार कर रहे हैं। कोई भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहा है तो कोई रिज़ल्ट का इंतज़ार कर रहा है और कोई अन्य भर्ती परीक्षाओं की तैयारी कर रहा है। मेरे पीछे आप देख रहे हैं, लाइटिंग आपको नज़र आ रही होगी। ये 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा है भगवान प्रभु श्री राम की, तो घर सजे हुए हैं, पूरे मंदिर, पूरी गली में झंडे भी लगे हुए हैं और मैं इस वक्त जो हूँ वो अपने घर के किचन में हूँ। तो सोचा कि आप लोगों से आज यहीं से बात की जाए और तो आप लोग बताएं क्या चल रहा है अभी और आप लोगों को क्या लग रहा है, क्योंकि अगर सोशल मीडिया पर देखें तो ईएसबी रिजल्ट्स जारी करो को लेकर के लोग आवाज़ उठा रहे हैं, बात कर रहे हैं, आए दिन उसको लेकर के ट्वीट कर रहे हैं और बीच में हैशटैग भी ट्रेंड कराया गया था। तो क्या लग रहा है कि जो व्यापम है या ईएसबी या एम्प्लॉय सिलेक्शन बोर्ड, इसके रिजल्ट आ जाएंगे, नहीं आ जाएंगे, और आप लोगों का जो जीवन है, आप लोगों का जो दिन है वो कैसे गुजर रहा है, ये भी ज़रा बताएं। क्योंकि आप लोग जब बताते हैं तो उससे बहुत सारी चीज़ें समझ में आती हैं और समझने में भी आता है, क्योंकि एक युवा का जीवन किस तरीके से गुजर रहा है, वो इस समय क्या सोच रहा है और किस तरीके से उसके मन में किस किस तरह के विचार चल रहे हैं। तो इसीलिए मैं आप लोगों से आज बात भी करना चाहता हूं कि आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं और बताते चलें, इस पूरी बातचीत को सुनते हुए अपने बारे में ज़रूर बताएं। किस ज़िले के आप हैं, क्या कर रहे हैं, किस भर्ती परीक्षा को लेकर के आप लोग तैयारी कर रहे हैं, आपके परिवार में क्या स्थिति है, क्या माहौल है, हर चीज़। क्योंकि आप लोग जब बताते हैं तो उससे चीज़ें समझ में आती हैं और उसी से हम अपने दूसरे चैनल सरल टॉक पर या सरल कॉमेडी हो, वहाँ से हम विषय को चुनते हैं और उस पर वीडियो बनाने की कोशिश करते हैं। तो हमारी कोशिश भी रहती है कि आम जनता की जो आवाज़ है उसको समझा जाए, सुना जाए और जन जन तक पहुँचाया जाए। इसीलिए मैंने सोचा कि शर्मा जी के ब्लॉग्स चैनल पर आज आप लोगों से बात करूँ और जो भी लोग आप कमेंट करेंगे उस आधार पर मेरी कोशिश रहेगी कि हर कार्यक्रम जो है उस आधार पर बनाया जाए, आप लोगों से कनेक्ट किया जाए। तो इसीलिए आप लोग मुझे ज़रूर बताते चलिएगा आपका नाम क्या है, कहाँ आप रहते हैं, कितने सालों से आप तैयारी कर रहे हैं। अगर आपके साथ कुछ गलत हुआ है किसी भी चीज़ में, भर्ती परीक्षा में, तो वो भी आप बता सकते हैं। और आपका दिन कैसे गुजर रहा है ये बेहद महत्वपूर्ण है, सुबह की शुरुआत से लेकर रात तक, जिससे हम इन चीज़ों को और बारीकी से समझ सकें। इसीलिए मैं ये चीज़ें आपको बता रहा हूँ कि आप लोग कमेंट में हमें ज़रूर बताएं और जो वीडियो मैं आपसे बात कर रहा हूँ उसे भी आप लोग हर जगह ज़रूर शेयर करें, जिससे और भी लोगों तक ये बात पहुँचे। तो इसीलिए मैंने ये तय किया कि आज आप लोगों से बात करूँ। तो ईएसबी रिजल्ट्स को लेकर के आप लोगों को क्या लग रहा है, कब तक ये रिजल्ट आ जाएगा? क्या लोकसभा चुनाव तक खिंचेगा या फिर लोकसभा चुनाव से पहले आ जाएगा? कुछ लोग सोशल मीडिया पर कह रहे हैं कि बस आने ही वाला है। तो क्या लग रहा है आप लोगों को, ये आ जाएगा या भी इसमें और विलंब लगेगा? और मुख्यमंत्री जी हैं जो हमारे मोहन यादव जी, क्या लगता है कि वो अब जल्दी से इस रिजल्ट को निकालने की सोच रहे हैं या फिर इसमें अभी और विलंब हो सकता है? और साथ ही साथ पूरी चारों तरफ अगर हम देखें तो माहौल भी बहुत धार्मिक है। तो इस माहौल को आप किस तरह से देख रहे हैं? क्या बदलाव आप लोगों के जीवन में इस माहौल को देख करके हो रहा है? क्या लाइफ में परिवर्तन हो रहा है, ये भी बताएं। और आपके शहर में भगवान प्रभु श्री राम की जो प्राण प्रतिष्ठा हो रही है उसको लेकर के किस तरह का हर्षोल्लास है, आपके घरों में किस तरह की तैयारियां चल रही हैं, वो भी आप कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। और सबसे बड़ी चीज़ ये बताएं कि अब आगे आप लोगों का क्या प्लान चल रहा है। जो लोग तैयारी कर रहे हैं, क्या आगे और भी आप लोग तैयारी कर रहे हैं या कोई बिजनेस डालने की सोच रहे हैं या किसी प्रकार का धंधा डालने की सोच रहे हैं? तो किस तरह का धंधा या बिजनेस आप लोग करने की सोच रहे हैं, वो भी आप लोग ज़रूर बताएं। और आपके परिवार में, जैसे कई परिवार ऐसे होते हैं जिसमें एक बेटा होता है कमाने वाला, उसी के ऊपर पूरा परिवार आश्रित होता है कि हमारे बेटे की नौकरी लग जाए तो आगे सब कुछ खुशहाल हो जाए। तो क्या कोई ऐसा भी व्यक्ति है, कोई ऐसा बच्चा भी है जो तैयारी कर रहा है? कुछ लोगों के जीवन में इस तरह की घटनाएं भी हो जाती हैं कि रिजल्ट पर ही वो लोग टिके हुए हैं, है ना, कि रिजल्ट आ जाए तो शादी होगी, आगे परिवार को बढ़ाया जाएगा। तो कुछ ऐसा भी आप लोगों के साथ हुआ है? कुछ पटवारी भर्ती वाले हैं, वो लोग नियुक्ति का इंतज़ार कर रहे हैं, एमपी पटवारी भर्ती वाले, अभी तक जांच रिपोर्ट नहीं आई है। तो आप लोग आगे, आप लोग क्या सोच रहे हो, आप लोगों के दिमाग में चल क्या रहा है, आगे क्या होने वाला है, क्या कुछ होगा? क्या मध्य प्रदेश की जो नई सरकार है
वो बहुत जल्दी से खुशखबरी देने वाली है रिजल्ट जो है नियुक्तियों को लेकर के और जांच रिपोर्ट को लेकर के, या फिर ये लोकसभा के बाद तक खिंचेगी? इसमें अभी बहुत समय लगेगा। लोकसभा चुनाव अगर होगा तो उसका रिजल्ट आएगा, फिर नया मंत्रिमंडल गठित होगा तो क्या लंबे समय तक खिंच जाएगा? और नई भर्तियों को लेकर के आप लोगों के दिमाग में चल के आ रहा है? नई भर्तियाँ जो हो रही हैं या होंगी उसको लेकर के आप लोग क्या सोच रहे हैं आप लोगों के मन में? और सबसे बड़ी चीज़ ये कि दिन किस तरीके से गुजरता है। आज मैं समझना चाहता हूँ कि एक युवा का दिन की शुरुआत कैसे होती है और रात कैसे होती है। जो भी छोटी से छोटी चीज़ भी जो आप लोग शेयर कर सकते हैं, बता सकते हैं, उसे मैं समझना चाहता हूँ, क्योंकि मेरी अभी कोशिश है कि युवाओं की इन चीज़ों को समझ करके आगे कार्यक्रम निर्धारित किए जाएँ। उसी आधार पर डेली बेसिस पर ब्लॉग भी डिसाइड किया जाए, उसी आधार पर सरल टॉक पर भी कार्यक्रम तय किए जाएँ। ये मेरी कोशिश है, इसलिए मैं आप लोगों से ये चीज़ समझने की कोशिश कर रहा हूँ। आपके शहर का माहौल, घर का माहौल, आपकी ज़िंदगी का माहौल क्या है, किस तरीके से आपका जीवन बीत रहा है, और क्या कोई ऐसा भी है इसमें कि जो बाहर रह रहा हो, जो अपने घर पे नहीं बता पा रहा है मजबूरी में कि क्या होने वाला है, क्योंकि बताएगा तो मम्मी पापा को कष्ट होगा? क्या कोई ऐसा है? या कोई ऐसा भी है कि जो केवल रिजल्ट पर ही अब टिका हुआ है कि रिजल्ट आया है और वो उसके बाद कुछ करने की स्थिति में नहीं है कि वो कैसे धंधा डाले? कई लोग होते हैं, कई लोगों के परिवार होते हैं कि वो आर्थिक रूप से इतने सक्षम नहीं है कि वो कोई बिजनेस डाल सके। तो कोई ऐसा भी है क्या? या कोई पैसे से सक्षम है लेकिन वो रिजल्ट का इंतज़ार कर रहा था, अगर नहीं आएगा तो वो कोई बिजनेस डालेगा? और आप लोगों को क्या लगता है आज के समय में किस तरह का बिजनेस एक युवा के लिए सबसे बेस्ट है, जिसमें वो अपना भी जीवन यापन कर सके, परिवार का भी जीवन यापन ठीक तरह से कर सके? ऐसा बिजनेस आप लोगों को क्या लगता है, आपके मन में चलता होगा, क्या लगता है? और सबसे महत्वपूर्ण, आपके शिक्षक इस वक्त आप लोगों के टच में भी होंगे, जो जहाँ कोचिंग पढ़ता है या ऑनलाइन पढ़ता है, ऑफलाइन पढ़ता है, तो आपके टीचरों का क्या कहना है, शिक्षकों का क्या कहना है? वो आप लोगों से किस तरह की बातें कर रहे हैं? क्या आप लोगों का मनोबल बढ़ा रहे हैं? किस और उनका जो अनुभव है वो ज़्यादा है इन भर्ती परीक्षाओं को लेकर के, तो उनका क्या कुछ कहना है रिजल्ट को लेकर के, परिणामों को लेकर के, नई नियुक्तियों को लेकर के वो लोग क्या कह रहे हैं? तो वो बातें भी जो आपके जहन में है वो भी बताएं। और सबसे बड़ी बात, आप लोगों के जीवन में, जैसे कि हम अगर बात करें भगवान प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, उनके जीवन में भी जो संघर्ष रहे उसमें मित्र की एक अहम भूमिका रही। तो इस दौर में आपके समय में आपका कोई ऐसा मित्र है जो आपको ढांढस बताता है, जो आपकी हिम्मत बने हुए है, जो आपकी हिम्मत बन करके हमेशा आपके साथ में रहता है? भले वो तैयारी ना कर रहा हो, वो कुछ और काम कर रहा हो, लेकिन आपके जीवन से जुड़ा हो, चाहे वो बेटियों में हो सकता है, बेटों में हो सकता है। तो ऐसा कोई आपका मित्र है जिसे आप याद करते हैं या वो आपके साथ हमेशा रहता है ऐसी स्थिति में? तो उस मित्र के बारे में आप बताएं। गांव में क्या माहौल है, प्राण प्रतिष्ठा को लेकर के गांव में किस तरह का हर्षोल्लास हो रहा है, और युवाओं को लेकर के जो है क्या माहौल आपके गाँव में होता है? जैसे गाँव में हम देखते हैं ना, चबूतरा होता है, वहाँ लोग बैठते हैं या खेतों में बैठते हैं, दिन में शाम के वक्त बैठते हैं, दोस्त यारी में बैठते हैं। तो किस तरह की बातें आप लोगों के बीच में होती हैं? घर पर जब शाम के वक्त, जैसे अभी शाम का वक्त है, तो शाम के वक्त जब खाना खाते हैं तो मम्मी पापा क्या कहते हैं खाना खाते वक्त? शहरों में तो डाइनिंग टेबल पर, जो बड़े परिवार होते हैं वो डाइनिंग टेबल पर या ज़मीन पर बैठ कर के जो कोई लोग खाते हैं। शहरों में अगर हम बात करें, गांव में बात करें, क्योंकि दोनों की ही जीवन शैली में बड़ा अंतर है। तो क्या बातें आप लोगों के परिवारों में इस समय चल रही हैं, चाहे वो प्राण प्रतिष्ठा को लेकर के हो या आपके जीवन को लेकर के हो? और कौन कौन लोग हैं जो अब भर्ती परीक्षाओं से हट करके अपने जीवन की नई शुरुआत करने वाले हैं, मतलब अपने जीवन को एक नई दिशा में ले जाने वाले हैं? तो आप लोग किस दिशा में अपने जीवन को ले जाने वाले हैं, किस दिशा में आगे बढ़ने की सोच रहे हैं, और आपके मन में क्या चलता रहता है, और किस तरह की मुश्किलें आ रही हैं जीवन को एक नई दिशा में ले जाने के लिए? किस तरह की कठिनाइयाँ आ रही हैं और उन कठिनाइयों को आप किस तरीके से पूरा करते हैं? और सबसे बड़ी चीज़, सुबह कितने बजे उठ जाते हैं? सच बताइएगा, सुबह आपके दिन की शुरुआत कितने बजे हो जाती है? सुबह कितने बजे आप उठते हैं? उठ करके सबसे पहला काम आप क्या करते हैं? ठीक है। और प्रतिदिन घूमने जाते हैं, नहीं जाते हैं? क्योंकि एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। हालांकि मैं अपने बारे में बताऊं, मैं प्रतिदिन तो नहीं जा पाता, जिस दिन जल्दी उठ जाता हूं चला जाता हूं, या जिस दिन वीडियो बनाना है या कुछ पढ़ना है वीडियो से संबंधित तो कई बार नहीं जा पाता हूं। और जिस दिन वीडियो आप देख रहे होंगे कि बीच में भी कुछ नहीं बना पा रहा हूं क्योंकि बहुत आलस आ गया है बनाने में, तो उसके लिए पढ़ना पड़ता है, टॉपिक को देखना पड़ता है, तब जा कर के वो बनता है। तो अभी 3-4 दिन से बहुत आलस चल रहा है, इसीलिए रेगुलर नहीं हूँ सरल टॉक चैनल पर और सरल कॉमेडी वाले पर भी। इसीलिए शर्मा जी के ब्लॉग्स पर मैंने सोचा कि आज आप लोगों से अच्छे से बात की जाए। और कितने लोग हैं जो इस मुश्किल के वक्त में खुद को किस तरह से समझाते हैं? जैसे कई लोग होते हैं जो अकेले रहते हैं, उनके पास ना तो कोई दोस्त है, ना वो घर वालों को बता सकते हैं। तो ऐसे
ऐसे जो लोग हैं वो आप अपने आप को किस तरीके से संभालते हैं? ये सवाल मैं इसलिए भी पूछ रहा हूँ या इसलिए भी आप लोगों से जानना चाहता हूँ क्योंकि हम कई बार देखते हैं कई तरह की घटनाएं हो जाती हैं, लोग गलत कदम उठा लेते हैं, सोशल मीडिया पर हम देखते हैं। तो अगर आप लोग शेयर करेंगे, बताएंगे, तो ऐसी बातों को सुनकर या आपके अनुभव जानकर जो लोग सोचते हैं उस दिशा में गलत कदम उठाने की, वो नहीं उठाएंगे। इसीलिए मैं पूछ रहा हूं कि आप लोग किस तरीके से संभालते हैं, किस तरीके से अपने आप को मोटिवेट करते हैं, तो वो मुझे आप ज़रूर बताएं कमेंट में। और शर्मा जी के ब्लॉग्स इस चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन दबाएं, क्योंकि मैं इस पर कोशिश करूंगा कि प्रतिदिन आप लोगों से बात कर सकूं, आप लोगों से जुड़ सकूं, आप लोगों के अनुभव जान सकूं और उस आधार पर आगे के कार्यक्रमों को निर्धारित कर सकूं। तो कमेंट जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इसे हर जगह शेयर कीजिएगा, व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप्स, ट्विटर, फेसबुक, जहां भी आप प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। तो अगले ब्लॉग में आपसे फिर मिलेंगे दोस्तों।